रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन में जो ये युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में बैकफुट पर आए पुतिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे युद्ध में रूस के सैनिकों की मौत की बढ़ती तादाद है। यूक्रेन का तो यही दावा है कि रूस ने इस जंग में अभी तक 85,000 सैनिक गंवा दिए हैं। और उधर जब से ज़ेलेंस्की ने रूस के 33 सैनिकों के शव रूस को लौटाए हैं, पुतिन भड़क चुके हैं। यूक्रेन की शतरंज के 9 महीने, किसको शह किसको मां। यूक्रेन की बिसात पर फंसे पुतिन। यूक्रेन की बाजी का सिकंदर खान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे को हराने और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शह और मात की इस बाजी की हकीकत क्या है। यूक्रेन जंग की सबसे खौफनाक हकीकत तो यह है कि इस जंग की वजह से दोनों यानी रूस और यूक्रेन का भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का सच यह है कि ये 9 महीने पहले जो देश गुलजार हुआ करता था, आज वही गम, गुस्से, तबाही और बर्बाद हुई जिंदगियों का शोक बना रहा है। आलम यह है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बस तबाही के ही निशान दिखाई देते हैं। यूक्रेन में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये शहर नहीं, खंडहर है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लिहाजा यूक्रेन के भी 2 पहलू हैं। अगर यूक्रेन में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरें इस जंग का एक पहलू है, तो जंग के दूसरे पहलू यानी रूस के नुकसान की तस्वीरें भी देख लीजिए। आपको खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि रूस को भी इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सफेद रंग के बॉडी बैग्स में लिपटी ये रूस के उन सैनिकों के शव हैं जो इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन का कहना है कि वो इन सैनिकों की लाशें रूस को इसलिए वापस कर रहा है क्योंकि इनके बदले वो अपने सैनिकों के शव वापस लेगा। आइए अब आपको भी बता दें कि आखिर इन सब के पीछे यूक्रेन का असली मकसद क्या है। दरअसल यूक्रेन इन रूसी सैनिकों के शव वापस कर पूरी दुनिया को यह भी बताना चाहता है कि रूस चाहे अपना नुकसान छिपाने में कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस सच को छिपा नहीं पाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस जंग में अभी तक अपने 85,000 सैनिक गंवा चुका है। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि जंग में पहली बार रूस बैकफुट पर है। लिहाजा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन को शर्मिंदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये बात हाल ही में दिए गए उनके बयान में साफ तौर पर नजर आई थी, जब उन्होंने रूस के साथ शांति वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। Is now looking for a short truce, a respite to regain strength. Someone may call this the war's end, but such a respite will only worsen the situation. Any voiced ideas of our land's concessions or of our sovereignty cannot be called peace. Immoral compromises will lead to new blood. A truly real, long-lasting and honest peace can only be the result of the complete demolition of Russian aggression. तो बीते 9 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखाई दी है जितना ताकतवर उसे कहा और समझा जाता था। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में कुछ इलाकों में जरूर फतह हासिल कर ली है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी जमकर पलटवार कर रही है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की क्यों पुतिन के साथ सीज फायर करने के मूड में नहीं है। दरअसल जिस तरह यूक्रेन ने खेरसोन शहर से रूस की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, उसे देखकर ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही रूस ने यूक्रेन के इस अहम शहर यानी खेरसोन पर
21 मार्च को कब्जा करने के बाद ये पहली बार था कि जब रूस की सेना ने नाइपर नदी को पार कर यूक्रेन के किसी बड़े प्रांत पर कब्जा किया था। खेरसोन पर कब्जा कर रूस ने यूक्रेन को गहरी चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं, इसके बाद रूस ने खेरसोन में एक रेफरेंडम कराकर उसे रूस का हिस्सा घोषित कर दिया। खेरसोन को वापस हासिल करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हुई थी और आखिरकार नवंबर 2022 में यूक्रेन ने दावा किया कि उसने खेरसोन प्रांत में अपने काउंटर अटैक में रूस की सेना को 30 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पोजीशन भी अटपटी होती जा रही है। उनके नजरिए को समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 24 फरवरी 2022 यानी वो तारीख जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर एक जंग का आगाज किया। В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева. यूं तो साल 2013 से ही रूस और यूक्रेन के बीच शतरंज की बिसात पर एक दूसरे को शह और मात देने की बाजी चल रही थी और 2014 में क्राइमिया में जो हुआ उससे भी दुनिया अनजान नहीं है। लेकिन 2022 आते आते दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी, इसका गुमान किसी को नहीं था। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया और दुनिया को इस हमले की अपनी वाजिब वजह भी समझाने की कोशिश की। चलिए अब आपको रूस और यूक्रेन के बीच बिछी शतरंज की बिसात की हकीकत भी बता देते हैं। रूस ने यूक्रेन को अदना समझकर उस पर हमला किया था, लेकिन 9 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी ताकतवर उसे कहा और समझा जाता था। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में कुछ इलाकों में जरूर फतह हासिल की है, लेकिन अभी तक राजधानी कीव उसके हाथ में नहीं आई है। यहाँ तक कि खेरसोन शहर से भी रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा जंग के कई मोर्चों पर रूस को करारी शिकस्त मिली है और उम्मीद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आलम यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज भी अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें जीत की तरफ बढ़ने की अपील करते नजर आते हैं और अब तो खुलेआम रूस को एक आतंकवादी देश घोषित करने की मांग कर रहे हैं। Росія зробила ставку на геноцидну політику. І саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, воду і теплопостачання зимою. А це і є метою Росії. Це поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового знищення. Абсолютний злочин. Тому буде правильний, якщо ви у своїх парламентах визнаєте Росію державою-спонсором тероризму. Як це зробили парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Іранські дрони та будь-які інші знаряддя терору не зможуть досягти призначених для них мішень. Росії доведеться робити. यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की साख भी गिरी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन जंग का एक पहलू ये भी है कि आज की वैश्विक व्यवस्था में यूक्रेन शतरंज का एक मोहरा भर है। लेकिन ये भी एक सच है कि यूक्रेन जंग की वजह से ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि रूस की लाख कोशिशों के बावजूद वो यूक्रेनी फौज की सप्लाई लाइन को तोड़ नहीं पाया है। यूक्रेन की सेना को नाटो और यूरोपीय देशों और अमेरिका समेत हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन जंग की वजह से रूस के आसपास के देश भी उससे दूर हो रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड इसकी मिसाल है। आज दोनों ही देश नाटो में शामिल होने का आवेदन
परिवर्तन भी कर चुके हैं, यानी रूस के दोस्तों की गिनती कम होती जा रही है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जिस नाटो के विस्तार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रोकना चाहते थे, आज की तारीख में वही नाटो रूस की सरहद के और करीब आ गया है। नौ महीने की जंग में अब तक रूस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन विजय का जो सपना देखा था, वो जंग के करीब 9 महीने गुजर जाने के बाद भी अधूरा है। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इन हमलों में अब तक यूक्रेन के हजारों नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग जंग की वजह से यूक्रेन छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन की फौज ना तो यूक्रेन के नागरिकों और सेना के हौसले और जज्बे को तोड़ पाई है, और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को डरा या फिर झुका पाई है। जाहिर सी बात है कि जब तक रूस बैकफुट पर है, तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी शर्तों पर रूस से बात करना चाहते हैं, यानी ज़ेलेंस्की रूस की शर्तों पर यह जंग कभी नहीं रोकेंगे। और इस महायुद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। एक बार फिर से अमेरिका ने यूक्रेन को $400 मिलियन की सैन्य मदद भेजने का ऐलान किया है। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका करीब $19 अरब की मदद भेज चुका है, और इसी वजह से यूक्रेन अभी तक रूस के खिलाफ मैदान में टिका दिखाई दे रहा है। अमेरिका यूक्रेन को ऐसे वक्त में मदद कर रहा है जब दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका के हथियार भंडार यूक्रेन की मदद के बाद खाली होते चले जा रहे हैं। यूक्रेन की जमीन पर रूस के मिसाइल कहर बनकर टूट रहे हैं। एक के बाद एक हमले से यूक्रेन के लोगों में डर का माहौल है। पुतिन के घातक हथियार यूक्रेन में तबाही मचाए हुए हैं। नेटो देश यूक्रेन के लिए ढाल बने हुए हैं। नेटो देश की किलर मिसाइल रूस को जवाब दे रही हैं, और यूक्रेन को आर्थिक मदद। यूक्रेन के सबसे मजबूत हाथ अमेरिका ने एक बार फिर कीव को बड़ी मदद भेजी है। अमेरिका ने यूक्रेन को $400 मिलियन की सैनिक मदद भेजने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को यह जानकारी शेयर की। जंग की शुरुआत से नेटो देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद भेज रहे हैं, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की की सेना महायुद्ध में फ्रंट फुट पर खेल रही है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $19 अरब से ज्यादा के हथियार और सैन्य उपकरण भेज चुका है, जिसमें ये नया सहायता पैकेज भी शामिल है। इसके अलावा फ्रांस अब तक $102 मिलियन की मदद यूक्रेन को भेज चुका है। ब्रिटेन ने हाल ही में यूक्रेन के लिए £50 मिलियन की राहत पैकेज का ऐलान किया। कनाडा ने यूक्रेन को $394 मिलियन का कर्ज दिया है, जबकि जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक हथियार और कई मिसाइल यूक्रेन भिजवाई। तो फिनलैंड से यूक्रेन के लिए 2500 असॉल्ट राइफल, 1.5 लाख बुलेट, करीब 1500 एंटी टैंक हथियार और 70,000 फूड पैकेट्स भेजने की बात कही गई है। वहीं जापान $100 मिलियन की मदद भेज चुका है। मतलब साफ है कि विदेशों से मिली मदद के दम पर ज़ेलेंस्की युद्ध का सीन बदलने में लगे हैं। बाइडेन पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन की मदद करने से अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। पिछले महीने ही अमेरिका ने यूक्रेन को 2 नेसेम्स एंटी मिसाइल सिस्टम भेजे हैं। नेसेम्स एक मल्टी लेयर ढाल की तरह छोटी दूरी का सरफेस टू एयर एंटी मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल सिस्टम का रेडार टारगेट को 120 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेता है। नेसेम्स दुश्मन के फाइटर जेट या मिसाइलों का पता लगाता है, डिफेंस वेपन्स को अलर्ट करता है। नेसेम्स में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, एमरेम और एक फायर डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर होता है। नेसेम्स के रेडार और लॉन्चर को एक दूसरे के करीब
20 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग अब भी जारी है। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा रखी है, तो वह अमेरिका भी यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है। वादे के मुताबिक अमेरिका युद्ध की शुरुआत से यूक्रेन का पूरा समर्थन कर रहा है। अब एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। अमेरिका से यूक्रेन को मिली मदद के बाद रूस और अमेरिका के बीच सीधी टक्कर की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन से मिले हथियारों की मदद से ही रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन अब रूस के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अगला युद्ध अमेरिका और रूस के बीच भी हो सकता है। यूक्रेन के इस मैप को देखिए। ये यूक्रेन युद्ध की सबसे ताज़ी रिपोर्ट है। इसमें पुतिन को मिल रही मात के निशान है। इसमें ज़ेलेंस्की के जीत वाला इंतकाम है। इस मैप में यूक्रेन का जो हिस्सा लाल रंग से रंगा है, सिर्फ वही रूस की सेना के कब्जे में है। जो इलाके हरे रंग में हैं, वहां यूक्रेन की सेना ने वापस अपने झंडे गाड़ दिए हैं। यानी यहां से पुतिन की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। खार्किव रूस के हाथ से पहले ही निकल चुका है। ओडेसा से भी रूस की सेना खाली हाथ लौट गई। निकोलेव से रूस की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। खेरसोन के अधिकांश हिस्से पर यूक्रेन वापस कब्जा जमा चुका है। खेरसोन के भी दो हिस्से हैं जो नाइपर नदी से अलग होते हैं। खेरसोन का एक हिस्सा वो है जो यूक्रेन की मुख्य भूमि से सटा हुआ है, इस पर ज़ेलेंस्की का कब्जा है। और खेरसोन का दूसरा हिस्सा वो है जो क्राइमिया और काला सागर से जुड़ता है, वहां रूस का कब्जा है। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने पुतिन के हाथ बांध रखे हैं? जो यूक्रेन रूस के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था, उसने पुतिन जैसे शक्तिमान शख्स का ये हाल कर दिया है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसने ज़ेलेंस्की के जज्बे को इतना फौलादी बना दिया है, जिन्होंने उन्हें बेशुमार बारूदी ताकत बख्शी है? ये दुनिया से छिपा नहीं है। वो ताकतवर देश के मुखिया हैं जो ज़ेलेंस्की को वही ताकत दे रहे हैं जैसे जिन्नातों के बारे में दावा किया जाता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नाम। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की मदद के लिए अपने बारूद खाने का मुंह खोल दिया। पूरी दुनिया में रिपोर्ट छप चुकी है कि अमेरिका से ज़ेलेंस्की को 10, 20, 30, 40 नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि $400 मिलियन के हथियार मिलने वाले हैं। दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन, जो यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की का दूसरा सबसे बड़ा मददगार देश है। ऋषि सुनक ने भी ब्रिटेन के उसी रणनीति को आगे बढ़ाया है। सुनक ने कीव का दौरा किया, ज़ेलेंस्की से युद्ध के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा किया, साथ ही साथ दुनिया को बताया कि यूक्रेन को अभी तक ब्रिटेन से कितनी बड़ी मदद मिल चुकी है। सुनक ने यूक्रेन को $2700 मिलियन की मिलिट्री मदद की बात कही है और अगले साल भी इतनी ही मदद करने का वादा किया है। Alone we have provided £2.3 billion of military support, and we will do the same again next year. As you succeed in pushing back Russian forces on the ground, your homes, your hospitals, your power stations are being destroyed by the air. So to help you defend yourselves, we are today providing new air defense support, including 120 anti-aircraft guns, radar, and anti-drone equipment. इस युद्ध की घड़ी में ज़ेलेंस्की को भला और क्या चाहिए? अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों की मदद से ही यूक्रेन अब तक रूस से लोहा ले रहा है।
अब तक यूक्रेन अगर टिका हुआ है या कहें कि रूस को पीछे लौटा रहा है तो उसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन की मदद है। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे मददगार देश हैं। यही वजह है जो रूस के बड़े दुश्मन बने हुए हैं। तो स्पष्ट है कि महायुद्ध में यूक्रेन के मददगार बने अमेरिका से लगातार ही सैन्य और रसद की मदद मिल रही है यूक्रेन को, और उसी के दम पर यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में दम दिखा रही है। अमेरिका से आने वाली नई किश्त से ज़ेलेंस्की के जाबाजों का जोश हाई है। ज़ेलेंस्की की आंखें फिर चमक उठी है जब उनको पता चला कि अमेरिका से हजारों करोड़ की फिर बारिश होने वाली है। ज़ेलेंस्की का जोश फिर हाई हो गया जब उन्हें पता चला कि टैंक से लेकर नई मिसाइल उनको मिलने वाली है। ज़ेलेंस्की मुस्कुराते हुए नहीं थकते जब से उन्हें भरोसा मिला है कि हथियारों का बहुत बड़ा पैकेज यूक्रेन को मिलने वाला है। पुतिन से टक्कर लेने के लिए ज़ेलेंस्की को मिलने वाली है एक बहुत बड़े पैकेज की नई किश्त, जो यूक्रेन की फौज के लिए नई उम्मीद है। तो पुतिन के लिए ऐसा खतरा है जो यूक्रेन में मिली कामयाबी को हार में बदल सकती है। आखिर $400 मिलियन की मदद में ज़ेलेंस्की को क्या क्या मिलने वाला है? इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़ेलेंस्की की नई ताकत का पता चलेगा, जिसके बारे में पुतिन भी बहुत बेसब्री से जानना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को 1100 घोस्ट ड्रोन मिलने वाले हैं। ये आत्मघाती ड्रोन पुतिन की फौज पर पैनी नजर रखेंगे। ज़ेलेंस्की को चेक गणराज्य के जरिए 45 T-72 टैंक मिलेंगे ताकि वो पुतिन की बढ़त को रोक सकें, उन पर जवाबी हमला कर सकें। नाइपर नदी से पुतिन की फौज पर निगरानी रखने के लिए 40 फास्ट बोट भी मिलेंगी। ज़ेलेंस्की को हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा जो अमेरिका अपने गोदाम से यूक्रेन में सप्लाई करेगा। इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन की फौज को दी जाएगी। T-72 तो यूक्रेन पहले से इस्तेमाल करता रहा है और उसे चेक गणराज्य के रास्ते मिलने वाले इन टैंकों की डिलीवरी 2023 में भी होती रहेगी। Десантно-штурмові війська, як і всі сили оборони України, сплачують надзвичайно високу ціну за те, щоб наш народ зберіг свою свободу. Тисячі українців і українок загинули в боях за нашу державу. Ми маємо завжди їх пам'ятати. Маємо завжди шанувати їхню відвагу і самопожертву. टैंक के अलावा यूक्रेन को मिलने जा रहे ड्रोन सिस्टम और नई एयर डिफेंस मिसाइल ज़ेलेंस्की के जोश को बहुत हाई करने वाले हैं। पुतिन को इसमें तो जरा भी शक नहीं होना चाहिए। फेनिक्स ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है जो अपने टारगेट पर जाकर टकरा जाता है और उसे अपने धमाके से पूरी तरह से तबाह कर देता है। फेनिक्स ड्रोन को लेकर ज़ेलेंस्की की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से बदला पूरा करना चाहते हैं। $400 мільйонів. І, зокрема, це бронетехніка, яка нам дуже необхідна для просування вперед на фронті. Дякую президенту Байдену, Конгресу США і усьому американському народу за незмінну і життєво потрібну допомогу. युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने $18 बिलियन की मदद का वादा किया था। यही वजह है कि यूक्रेन रूस को बराबर टक्कर भी दे रहा है। उसके हर काउंटर अटैक में अमेरिका की मदद शामिल है। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को और फंड की जरूरत है और उनको कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि ज़ेलेंस्की को चाहिए 3 लाख करोड़। ज़ेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन के ऊपर डॉलर की बारिश चाहते हैं। सवाल है कि हथियारों की बराबर सप्लाई के बीच ज़ेलेंस्की पैसों की बारिश चाहते हैं। आखिर 3 लाख करोड़ का क्या करेंगे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की? इतना कैश ज़ेलेंस्की ने कभी देखा भी होगा?
3 लाख करोड़ से क्या ज़ेलेंस्की हथियार खरीदेंगे या कुछ और करेंगे? आखिर पुतिन को हराने के लिए ज़ेलेंस्की को क्यों चाहिए 3 लाख करोड़ रुपए? क्या ज़ेलेंस्की को मिला फंड खत्म हो चुका है? युद्ध के 9 महीने होने पर ज़ेलेंस्की का बजट क्या पूरी तरह से बिगड़ चुका है? और इसी युद्ध के मैदान से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमले अब और ज्यादा तेज करने वाला है। रूस के सैनिकों ने एक विशेष सैन्य अभ्यास किया है। सैनिकों ने सुखोई 35S विमान के साथ युद्धाभ्यास किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की रूस के हमले यूक्रेन के ऊपर अब और ज्यादा तेज होने वाले हैं और रूस के सैनिकों का विशेष सैन्य अभ्यास जो हुआ है उसकी तस्वीर भी मिलना शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सुखोई 35S विमान के साथ रूस के सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया है। और एक और बड़ी खबर इसी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आप जान लीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर रॉकेट से हमले की खबर है। राजधानी के ऊपर एक बार फिर हुआ है हमला। कीव के मेयर की तरफ से यह दावा किया गया है रॉकेट हमले के बाद कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। और इसके साथ ही कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी ठप हो चुकी है। तो कीव के मेयर की तरफ से यह बड़ा दावा, रूस की तरफ से जो हमला हुआ है उसमें कई इलाकों की बिजली गुल है, पानी सप्लाई भी पूरी तरह से ठप है। तो कीव के लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं। रॉकेट से हमला रूस की तरफ से किया गया और उसके बाद राजधानी कीव की जो स्थिति है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं।